हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 9th। और जो टाइटल है दैट इज द बेगर। द बेगर मीन्स द वन हु बेग्स, जो भीख मांगता है। तो अगर इस चैप्टर के थीम की बात करते हैं तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, जो राइटर हैं एंटोन शिकाव द्वारा। एंटोन शिकाव, तो एंटोन शिकाव टेल्स अस दैट कि देयर इज अ बेगर हु वाज अ ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड मीन्स हु यूज्ड टू कीप ऑन हैविंग वोडका ऑल द टाइम। वो हर टाइम नशे में रहता था। हिज लेग्स वर नेवर स्टेबल, उसके पैर कभी भी स्टेबल नहीं थे, वो हमेशा लड़खड़ाए रहते थे। तो ये जो बेगर होता है इसका नाम होता है लश्कोफ। लश्कोफ LUSHKOFF। तो जो बेगर था लश्कोफ, इसके बारे में राइटर बताते हैं कि ये बेगर हर टाइम ही यूज्ड टू प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द पब्लिक टू हैव द मनी। ये लोगों से झूठ बोलता था, झूठी कहानियां बनाता था और ये पैसे लेता था शराब पीने के लिए, टू हैव द लीकर। अब होता क्या है, इसकी लाइफ में एक इंसान आता है, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज सरजाई। सरजाई आते हैं इसकी लाइफ में, लश्कोफ की लाइफ में। और उसके बाद किस तरीके से लश्कोफ की लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। एंड ही बिकम्स अ नोटरी। नोटरी मीन्स एक ऐसा इंसान जो नोटरी में काम करता है। नोटरी का मतलब होता है कचहरी में काम करने वाले, तहसील में काम करने वाले। दोज यू कैन कॉल देम असिस्टेंट, बट इन अदर कंट्रीज दे आर नोन एज अ एडवोकेट। तो उनको एडवोकेट के बराबर का ही एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती है। और ये जो नोटरी होते हैं ये ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज को करने के लिए, यानी लॉज, कानून, इन सब चीजों के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये इनको अपने पास से साइन करके दे सकते हैं। ये इनके पास अथॉरिटी होती है, दे आर कॉल्ड एज द नोटरी। तो कैसे एक भिखारी सरजाई से मिलने के बाद, कैसे लश्कोफ सरजाई से मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, क्या क्या होता है और किस तरीके से इनकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और कैसे भिखारी जो एक शराबी होते हैं ही बिकम्स द नोटरी, कैसे बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, नोटरी बनते हैं। तो थीम सिर्फ यही है कि कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे ह्यूमैनिटी अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर बात करते हैं समरी की, तो समरी में होता ये है, एक भिखारी है, हिज नेम इज लश्कोफ, जो अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा मांगते हैं शराब पीने के लिए, टू हैव द लीकर, बिकॉज ही वॉज अ पैसिव ड्रिंकर। ये वर्ड आपको याद रखना है, पैसिव ड्रिंकर और ड्रंकार्ड। अब होता यह है कि लश्कोफ एक दिन एक सिनेमा हॉल के बाहर होते हैं, ये भीख मांगते हैं, तो वहां से सरजाई निकल रहे होते हैं। ये सरजाई से कहते हैं, सर प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए, 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं एक स्कूल टीचर हूं, प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, आई नीड मनी एनी हाउ। तो सरजाई कहते हैं, अच्छा बताओ तुम क्या करते हो। तो वो कहता है कि सर अभी तो मैं भिखारी हूं, लेकिन मैं एक स्कूल टीचर था, और जब मैं एक स्कूल टीचर था तो देयर वॉज अ कॉन्स्पिरेसी दैट वॉज टेकन अपॉन मी। मेरे ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी मतलब एक साजिश रची गई और मुझे वहां से निकाल दिया गया। 8 साल में वहां पढ़ा, 8 साल तक मैंने वहां पढ़ाया उस स्कूल में जो गांव में था। तो आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर फॉर 8 years एंड देन आई वॉज एक्सपेल्ड। उसके बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। एक्सपेल का मतलब होता है निकाल देना, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, साजिश रची और मुझे वहां से निकाल दिया। और लास्ट 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है। अब सरजाई को लगता है कि यार ये मैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मैंने सुना है पहले या मैंने इसको कहीं देखा है। नाउ सरजाई टेक्स अ लुक अपॉन दैट बेगर। अब सरजाई उसको ऊपर से नीचे तक ग्लेंस करते हैं, देखते हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हिज आईज वर ग्लूड टू द शूज ऑफ द बेगर। अब उनकी आंखें उसके जूतों पे जम गई। वो कहते हैं, यार 2 दिन पहले ना मैंने तुझे देखा था, सेम जूते थे तेरे, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा जूता एक बड़ा जूता, और तू वही आदमी है जो मुझसे 2 दिन पहले ये कह रहा था कि तू एक कॉलेज का स्टूडेंट है और तुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। आज तू बोल रहा है भाई कि यू आर ए स्कूल टीचर, तो इसका मतलब यू आर अ लायर, आप झूठे हैं। और आप अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, आप उस दिन भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, आप एक शराबी हैं। एंड यू आर आस्किंग मी फॉर द मनी जस्ट टू हैव द लीकर, और आप शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तुम रुको, तुम झूठे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। लश्कोफ डर जाता है। ऑल्दो ही हैड नो ऑप्शन लेफ्ट नाउ, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। लश्कोफ कहता, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच बताऊं तो ना मैं एक स्कूल टीचर हूं ना मैं एक स्टूडेंट हूं। आई वॉज अ कॉयर,
आई वॉज अ क्वायर, मतलब मैं एक म्यूजिशियन के बैंड में था और मैं वहां पर थोड़ा बहुत गाना गाता था। एंड आई यूज टू गेट द मनी, और वहां से मुझे पैसे मिलते थे। लेकिन जो भी पैसा मुझे मिलता था, आई यूज टू एक्सपेंड दैट मनी, मैं उस मनी को खर्च करता था किस चीज में? शराब पीने। सो आई यूज टू हैव द लीकर ऑफ दैट मनी, और जब मुझे काम नहीं मिलता था तो मैं लोगों से पैसे मांगता था। इसीलिए मुझे वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं एक पैसिव ड्रिंकर हूं, मुझे हर टाइम शराब चाहिए। एंड आई कैन नॉट हेल्प आउट इन दिस, मैं इसमें अपने आप की भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। अब आपको अगर पुलिस बुलानी है तो यू कैन कॉल द पुलिस। तो सरजाई बीइंग अ ह्यूमन एंड द वन हु यूज्ड टू कीप ह्यूमैनिटी अलाइव, सरजाई जो एक एडवोकेट थे, वो चीजों को समझते थे, तो उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है मैं काम करता हूं, मैंने तुम्हारी बात मान ली। ऑल्दो यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं तुमको कोई फिजिकल वर्क देता हूं तो तुम वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम क्या है? पॉइजन है, वो जिसको हम कहते हैं शराब, वो जहर, वो लीकर तुम्हारे शरीर में है, तो तुम फिजिकल वर्क तो कर नहीं पाओगे। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करता हूं, शायद ये तुम्हारे प्राइड के लिए हो, शायद ये पैसे के लिए हो, लेकिन मैं जॉब ऑफर करता हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूं। अब लश्कोफ, अभी तक सरजाई को लश्कोफ का नाम नहीं पता, तो लश्कोफ जो होता है ये इनके पीछे पीछे चल देता है। अब ये चाहे आप ये समझ ले कि ये प्राइड की वजह से जा रहा है, पुलिस थाने जाने की वजह से जा रहा है कि भाई इसको जेल ना जाना पड़े, या फिर ये पैसे की वजह से जा रहा है, बट ही इज रनिंग आफ्टर सरजाई नाउ, ही हैज हैंडेड हिमसेल्फ टू सरजाई, इसने अपने आप को सरजाई को हैंड ओवर कर दिया। ये सरजाई के साथ जाता है, तो सरजाई अपनी मेड को बुलाते हैं, मेड जो काम करने वाली होती है बाई, उसको बुलाते हैं, एंड हर नेम वॉज ओल्गा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है पूरे चैप्टर का। तो ओल्गा को बुलाते हैं, कहते हैं ओल्गा ये एक बंदा है, इसकी सिचुएशन ये है, और ये अब काम करेगा, ये हर महीने आएगा हमारे पास, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीने के पहले दिन हमारे पास आएगा, हम इसको कुछ काम देंगे और उस काम के बदले में इसको पैसा देंगे, सो दैट ही कुड अर्न द लाइवलीहुड, जिससे ये अपना पेट भर सके। तो ओल्गा कहती है ओके सर, बट व्हाट एम आई सपोज टू डू, लेकिन मुझे क्या करना है? तो वो कहते हैं हमारे पास क्या क्या काम है मुझे बताओ। तो वो कहती है सर हमारे पास कपड़े धोने का काम है, हमारे पास झाड़ू पोछे का काम है, स्वीपिंग, मोपिंग, क्लोथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डस्टिंग तो बहुत ज्यादा है सर हमारे पास, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क दैट वी हैव इज वुड चॉपिंग, हमारे पास लकड़ियां काटने का काम बहुत है सर। तो वो कहते हैं ओके इंगेज हिम इन वुड चॉपिंग, इसको वुड चॉपिंग के काम पे लगा दो, इसको सिखा दो। वो कहती है ठीक है। ओल्गा वुड शेड में, लकड़ियों के उस घर में, उस गैराज में उसको लेकर जाती है लश्कोफ को, और अब सरजाई जो होते हैं वो अपनी खिड़की से देख रहे हैं, लश्कोफ को वो बताती है क्या क्या करना है, वो शायद उस पर चीखती भी है, लेकिन सरजाई अपनी खिड़की से वो आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन उनको इतना महसूस होता है कि वो चीख रही है। इसका रीजन सरजाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, सरजाई की सोचते हैं कि शायद ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो बैगर है वो खड़ा नहीं हो पा रहा ठीक से, लीकर पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से, शायद इसी वजह से ओल्गा इस पर चीख रही होगी। लेकिन वो दोबारा देखते हैं तो सरजाई जो होते हैं वो देखते हैं तो जो लश्कोफ होता है बैगर, वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी एक्स लेता है और वो लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। इसके बाद सरजाई अंदर चले जाते हैं, बट ही डज नॉट सी लश्कोफ कटिंग द वुड्स, चॉपिंग द वुड्स, वो उसको काटते हुए नहीं देखते, बस कुल्हाड़ी उठाते हुए देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, मंथ के फर्स्ट डे लश्कोफ इनके पास आता है, ये लश्कोफ को कुछ काम देते हैं, चाहे वो चादर साफ करने का हो, चाहे वो रग्स, पायदान, मैट, चटाई साफ करने का हो, वो सारा काम उसको देते हैं, एंड ही वॉज पेड। तो स्टार्टिंग में जब ये इनके पास आता है तो ये इसको देते हैं हाफ अ रूबल। रूबल जो है ये रशिया की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, बांग्लादेश की टका, तो इसी तरीके से रशिया की जो करेंसी है, जो पैसा वहां चलता है, दैट इज रूबल। अब रूबल का 1/100th पार्ट, एक रूबल का 100वां हिस्सा बिकम्स कोपेक्स। तो ये वर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, कोपेक्स। तो ये याद रखना है आपको, कोपेक्स और रूबल बोथ आर द करेंसी, बट कोपेक इज द 1/100th पार्ट ऑफ द रूबल। अब होता क्या, ये इसको हाफ और रूबल दे देते हैं और कहते हैं जा बेटा अब तू कर जो तुझे करना है, तेरे खाने पीने का इंतजाम तो हो गया। तो इसी तरीके से हर मंथ आता है, एक एक दिन 2-2 दिन आता है, अपना काम करके चला जाता है। अब होता यह है कि जो सरजाई होते हैं, इसको चॉपिंग का काम तो देते ही है, लकड़ियां काटने का काम। अब सरजाई सोचते हैं कि यार इसको कुछ और काम दिया जाए। अब
डस्टिंग वस्टिंग से अलग भी। तो एक दिन वो कहते हैं कि भाई लश्कोफ, मेरा घर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, आई एम शिफ्टिंग इनटू अ न्यू होम, तो तुम्हारा काम है तुम फर्नीचर को सही सलामत मेरे इस पुराने घर से नए घर तक पहुंचाओगे। लश्कोफ कहता है श्योर सर। लेकिन लश्कोफ इतनी ठंड में होता है उस टाइम, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड होती है, चिलिंग विंटर होती है, कपकपाती ठंड, तो लश्कोफ चल भी नहीं पाता। ऊपर से वो ड्रिंक होता है, शराब पी रखी होती है, तो उसके पैर ही नहीं चलते। लेकिन लश्कोफ जैसे तैसे समहाउ वो उस फर्नीचर को ऐसे पकड़ के यूं चल रहा होता है, और वो ठंड में कांप रहा होता है। तो जो गाड़ी लेके जाने वाले लोग होते हैं, दो असिस्टेंट होते हैं जो सामान को, जिनको हम कहते हैं मूवर्स एंड पैकर्स। तो जो मूवर्स और पैकर्स वाले लोग होते हैं जो सामान को लेके जा रहे होते हैं, पीछे लश्कोफ उसको पकड़ के ऐसे खड़ा होता है। तो वो उसको देख के हंसते हैं कि देखो शराबी है, संभल नहीं पा रहा है ना, और देखो पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कांप रहा है, इतनी ठंड तो नहीं है। लेकिन लश्कोफ को ठंड लग रही थी। सरजाई ने ये देखा तो सरजाई को ये लगा कि हाँ, हो सकता है इसको ठंड लग रही हो सकता है इसने शराब भी पी हो, लेकिन ही इज इंटेंटेड टू डू द वर्क। इस बंदे के अंदर इंटेंट है, एक पैशन है कि हाँ ये काम को करेगा, भले ही वो पैसे के लिए हो, लेकिन इसमें शिद्दत है। ही इज हैविंग द डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन टू डू द वर्क, कि इसको जो काम दिया जाता है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से डाल देता है, रेजोल्यूट कर देता है, डिटरमाइंड है किसी काम के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसको कुछ कपड़े देते हैं, कपड़ों के अलावा उसको कुछ बैग्स देते हैं जिससे वो अपना सामान रख सके, और वो उसको 20 to 40 कोपेक्स भी देते हैं, यानी रूबल का 1/100 पार्ट, वो उसको 40 कोपेक्स भी देते हैं। 40 और 20 to 40 इज मेंशन, कोई एग्जैक्ट फिगर मेंशन नहीं है बुक में, 20 to 40 इज मेंशन। तो 20 to 40 कोपेक्स उसको हर बार किसी न किसी काम के लिए देते रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है, उनको ये लगता है कि यार मुझे इससे कुछ और काम लेना चाहिए। ही कॉल्स लश्कोफ, वो लश्कोफ को बुलाते हैं और लश्कोफ से पूछते हैं, लश्कोफ टेल मी वन थिंग, तुमने मुझे बताया था तुम स्कूल टीचर थे, तुम गाना भी गाते थे और तुम कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, निकाले गए थे। अब मुझे नहीं पता वो स्टोरी सच है या नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कैन यू रीड और राइट, क्या तुम लिखना और पढ़ना जानते हो? लश्कोफ कहता है यस सर, आई नो हाउ टू राइट एंड रीड, मुझे लिखना पढ़ना आता है सर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये एक लेटर है, वो उसको एक लेटर लिख के देते हैं, कहते हैं ये एक लेटर है, ये लेटर लेके तुम इस जगह जाओ। वो जगह कहाँ है वो मेंशन नहीं है, कहते हैं ये जगह मैंने बता दी है तुम्हें, एंड यू हैव टू गो टू दैट प्लेस, वहां जाना, वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा और उसके बाद ये लेटर उसको हैंड ओवर कर देना और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मीन्स इट वॉज, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि वो एक सिफारिश का लेटर था, वो एक सिफारिश का लेटर था, रेफरेंस लेटर फॉर द जॉब। तो सरजाई इसको रेफरेंस लेटर देते हैं जॉब के लिए, लश्कोफ वहां जाते हैं लेटर लेके और उनकी जॉब लग जाती है। अब लश्कोफ वहीं रहते हैं। 2 साल बाद लश्कोफ और सरजाई फिर एक सिनेमा हॉल के बाहर टकराते हैं। तो वहां पर जो सरजाई होते हैं वो टिकट ले रहे होते हैं विंडो पर, वहीं पर वो देखते हैं छोटी सी हाइट का आदमी जिसको वो जानते हैं वो आया है, और वो कौन था? लश्कोफ था। वो उसके पैर देखते हैं और पैर उसके बिल्कुल स्टेबल थे, बिल्कुल सीधा खड़ा था वो एकदम। कहते हैं हे लश्कोफ, हाउ आर यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त लश्कोफ कैसे हो तुम? लश्कोफ सर मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? नमस्कार सर। तो ग्रीटिंग्स होती है आपस में, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होती है। तो कहता है सर मैं बहुत 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 आपका धन्यवाद करता हूं, आई फील रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आप मेरी जिंदगी में आए, आपने मेरी जिंदगी बदली, इसके लिए मैं हमेशा आपका ऑब्लाइज्ड रहूंगा। वर्ड याद रखना है, ऑब्लाइज। ऑब्लाइज मतलब हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तो कहता मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, बिकॉज वॉट एवर यू हैव डन टू मी, नो वन एवर कुड हैव इवन थॉट टू डू विद एन अननोन पर्सन। जो आपने मेरे लिए करा वो कोई अपनों के लिए नहीं करता। तो आपने तो मैं तो गैर था आपके लिए, मैं तो अजनबी था, स्ट्रेंजर था, आपने मेरे लिए इतना कुछ करा सर। यू आर अ गॉड मैन फॉर मी। गॉड मैन यानी आप भगवान के दूत हैं, आप एक एंजल है मेरे लिए। अब ये बातचीत होती है, वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ क्या कर रहे हो आजकल, वो जॉब कंटिन्यू है जो मैंने भेजी थी आपको? यस सर, आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट जॉब एंड आई एम अ नोटरी नाउ। अब मैं एक नोटरी हूं, मैं अब लीगल डॉक्यूमेंट्स को खुद ही साइन करता हूं सर। और पता है सर मुझे अब 35 रूबल्स मिलते हैं मंथ के, एक मंथ के 35 रूबल्स। सोचो कहाँ उसको 3, 4, 5 रूबल मिलते थे महीने के जब वो सरजाई के साथ काम करता था। इवन दो इट वो सरजाई थे जो देते थे उसको, लेकिन अब ये अपनी मेहनत के पैसे कमा रहा है। अब वो बहुत बहुत थैंकफुल होता है सरजाई को। फिर वो कहता है सर लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए एंजल हैं,
लेकिन मेरी लाइफ जो बदली वो बदली है ओल्गा ने। इट वॉज ओल्गा हु हैज ट्रांसफॉर्म मी इनटू अ गुड पर्सन। मुझे इस इंसान, मैं जो आज हूं, मुझे वो बनाने में सिर्फ ओल्गा का हाथ है, सिर्फ ओल्गा का। सर्जई शौक रह जाते हैं, क्यों भाई ऐसा क्या किया ओल्गा ने? वो तो अब लश्कोव बताता है, कहता है सर आपने मुझे जितने टाइम तक लकड़ियां काटने को दी, मैंने आज तक एक भी लकड़ी नहीं चॉप की। मैं शराब पी के कुर्सी पर पड़ा रहता था। आई यूज्ड टू लाई ऑन द चेयर, having vodka in my hands and used to have sip of that. Olga used to scream at me. Olga used to get angry over me. Olga मुझ पे चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया तो ओल्गा खुद ही उस काम को करती थी। एक बार नहीं, बार बार करती थी। एंड देन आई फेल्ट अशेम्ड, फिर मुझे शर्म आने लगी। देयर वॉज समथिंग इनसाइड मी दैट अवोक, मेरे अंदर कुछ था जो जागने लगा, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो मेरे अंदर जागने लगी। वो चीज क्या थी? डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन प्लस ह्यूमैनिटी। कि अगर ये मेरा काम कर रही है तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकता? वाई एम आई गेटिंग द मनी दैट डजंट इवन बिलोंग टू मी, मैं वो पैसा क्यों ले रहा हूं सर्जाई से जो पैसा मेरा नहीं है। मैं लकड़ियां काट रहा हूं, पैसा मुझे मिल रहा है, लेकिन काम तो ओल्गा कर रही है। सो ही सेड कि सर जो किया मेरे लिए ओल्गा ने किया, वो सारी लकड़ियां काटती थी, वो खुद ही उठा के लाती थी लकड़ियां भी, वो काटती थी, पैसे मैं रखता था। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे बुरा लगने लगा तो मैंने वो काम खुद शुरू किया। लेकिन कब? जब मैं नोटरी की जगह पहुंचा, जब मैं उस जगह पहुंचा जहां आपने मुझे भेजा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज, तब मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ मेरे लिए किया वो ओल्गा ने किया। ओल्गा मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छी थी। वो तब मुझे डांटती थी जब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी, अदरवाइज वो मेरा सारा काम करती थी और पैसे मैं रखता था। तो उसका डिसेंट नेचर, उसका पोलाइट नेचर, उसका हम्बल नेचर, उसका समझाने का तरीका, इट वॉज अ कंबाइंड मैटर। ये सारा मसाला कंबाइन करने के बाद मैं समझ गया कि ओल्गा ही है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। अगर ओल्गा ऐसा नहीं करती तो शायद हो सकता है मैं भी गुस्से में भाग जाता, हो सकता है ओल्गा आपसे शिकायत कर देती, बट शी नेवर डिड दैट, क्योंकि ओल्गा को मुझ पर तरस आता था। ओल्गा जानती थी कि मैं किस सिचुएशन में हूं, एंड इट वॉज ओल्गा हु ब्रॉट आउट मी ऑफ दैट सिचुएशन। वो ओल्गा ही थी जो मुझे उस खराब सिचुएशन से बाहर लेकर आई। तो ऑल एंड ऑल अल्टीमेटली इट वॉज ओल्गा हु चेंज्ड माई लाइफ। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।